प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ नबी दानियल के ग्रंथ से अध्याय 7 पद संख्याएं 9 से 10 और 13 से 14 तक से लिया गया है। आज माता कलीसिया संत मिखाइल, संत गाब्रियल और संत रफायल महादूतों का पर्व मनाती है। आज का वचन कहता है, मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्ज्वल थे और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि, उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्रों उसकी सेवा कर रहे थे, लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गईं। तब मैंने रात्रि के दृश्य में देखा कि आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुंचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 47 से 51 तक से लिया गया है। वचन कहता है, ईसा ने नथानाएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। नथानाएल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नथानाएल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। ईसा ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। ईसा ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे कहता हूं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज कलीसिया महादूतों का पर्व मनाती है। जी हाँ, माता कलीसिया मिखाइल, गाब्रियल और रफायल का पर्व बड़े गौरव से मनाती है। मिखाइल महादूत विजय का प्रतीक है। उसने बुरे दूतों के नेता लूसीफेर पर विजय पाई है। वर्तमान में जो भी शक्तियां ईश्वर के विरुद्ध कार्यरत हैं, उनसे संघर्ष करने के लिए हमें मिखाइल महादूत से सहायता मिलती है। हमें सदा भलाई का पक्ष लेकर बुराई पर विजय पाने की प्रेरणा देते हैं। ईश्वरीय संदेश को दूसरों तक पहुंचाना गाब्रियल महादूत का काम है। जिस ईश्वर ने इस दूत को अपना संदेशवाहक बनाया, उसी ने हमें भी संदेशवाहक के रूप में चुना है और इस संसार में भेजा है। हमें लोगों को संदेश देना है कि ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं। यही प्रेम सभी वर्ग, धर्म एवं जाति के लोगों के बीच समाज, शांति, एकता एवं भाईचारा के भाव उत्पन्न करता है। हमारे ईश्वर की सतत निगरानी का प्रतीक है रफायल महादूत। सामाजिक एवं राजनीतिक बुराइयों ने हमारे समाज के उपेक्षित और असुरक्षित लोगों को सुरक्षा प्रदान करने की प्रेरणा हमें इसी महादूत से मिलती है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, इन तीनों महादूतों संत मिखाइल, गाब्रियल और रफायल का जिक्र धर्म ग्रंथ में नाम सहित किया गया है।
दानियल के ग्रंथ के अनुसार मिखाएल ने शत्रुओं से इस्राएलियों की रक्षा की और प्रकाशना ग्रंथ के अनुसार उसने ईश्वर की सेना का नेतृत्व किया और शत्रु अर्थात शैतान पर विजय पाई। गाब्रियल ने मिखाएल की भूमिका की घोषणा की और माता मरिया को मुक्तिदाता के जन्म का संदेश दिया। राफाएल ने तोबिया का मार्गदर्शन किया और उसके पिता तोबित को स्वस्थ किया। तीनों ने प्रभु के संदेश वाहक की भूमिका निभाई। संदेश वाहक प्रभु की सेवा करता है, ना कि अपनी बातें सुनाता है। अतः यह आवश्यक है कि वह प्रभु की संगति में रहे, वह प्रभु की महिमा को निकट से देखता और पहचानता है। और आज के पहले पाठ में नबी दानियल अपने एक दर्शन का अनुभव बताते हैं, जिसमें उन्होंने ईश्वर को सिंहासन पर विराजमान और असंख्य प्राणियों को उनकी आराधना करते देखा था। पूजन पद्धति इस दृश्य में 3 महादूतों की उपस्थिति देखती है, जिनका त्यौहार हम आज मना रहे हैं। सुसमाचार में यीशु नाथानायल से कहते हैं कि वे स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर चढ़ते और उतरते देखेंगे। यह मानव पुत्र ख्रीस्त ही हैं। इस दिव्य दर्शन से पूजन पद्धति समझती है कि महादूत भी यीशु ख्रीस्त को अपना स्वामी मानते हैं और उनका आदेश पूरा करते हैं। माता कलीसिया प्राचीन काल से ही महादूतों का पर्व परंपरा से इसलिए मनाती आ रही है कि ये दूत न केवल मुक्ति के कार्य में अपना सहयोग दिए हैं, बल्कि इसलिए कि कलीसिया आज भी इन दूतों की उपस्थिति का अनुभव करती है। प्रत्येक ख्रिस्तीय हकीकत में इस लौकिक जीवन में एक ना एक दिन अप्रत्यक्ष रूप से उनका अनुभव करता है, चाहे वह यात्रा के दौरान हो, चाहे किसी संकट या बीमारी के समय हो, तथा सुख समृद्धि में हो। अतः कलीसिया आज सब लोगों से विशेष आह्वान करती है कि हम महादूतों के गुणों को अपने जीवन में अमल करें, जिससे हम भी निस्सहाय, दीन एवं गरीबों की रक्षा करें, बीमारों को चंगा करें, हताशों तथा पीड़ितों को दिलासा दें एवं निराश लोगों को आशा का संदेश सुनाएं। आमीन।